तो चलिए आज एक ट्रैकर की डायरी के पन्नों के साथ कुमाऊं हिमालय के एक ऐसे रास्ते पर चलते हैं जो अभी तक दुनिया की नजरों से छुपा हुआ था। ये एक खोज है रोडोडेंड्रोन की एक गुमनाम घाटी की। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर पहाड़ अपना एक बिल्कुल नया रंग दिखाता है। ये शब्द उस ट्रैकर के हैं जिसकी नज़रों से हम ये पूरा सफ़र देखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि हैरत और खोज की एक जीती जागती कहानी है। और जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सिर्फ एक फूल से। और ये ख़त्म होती है हिमालय के एक विशाल कैनवस पर। तो ये रास्ता है कौन सा? इसका नाम है रंथन खरक ट्रैक। ये हाल ही में खोजा गया एक रास्ता है जो मशहूर ट्रेल्स की भीड़-भाड़ से बहुत दूर है। समझिए कि ये प्रकृति का एक अनमोल छिपा हुआ खजाना है। ये पूरी कहानी 4 दिनों में बटी हुई है। पहले दिन की तैयारी, दूसरे दिन जंगल का रोमांच, तीसरे दिन खुले मैदान और चौथे दिन शिखर पर पहुंचने का वो शानदार इनाम। हर दिन एक नया चैप्टर, एक नया मंजर लेकर आता है। जरा सोचिए, पूरे 24 घंटे का लंबा सफर करने के बाद ट्रैकर गोगीना पहुंचता है। ये इस ट्रैक का बेस कैंप है। और वहां की हवा में ही ना एक अलग सा उत्साह है, एक छिपे हुए लैंडस्केप को खोजने का जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। पहले दिन का रास्ता आपको मानो समय में पीछे ले जाता है। सफर का ज्यादातर हिस्सा, करीब 80%, उन पुरानी पगडंडियों पर होता है जिन्हें सदियों से वहां के लोग इस्तेमाल करते आए हैं। ये रास्ता हमें घाटी के आखिरी बसे हुए गांव नामिक तक ले जाता है। और फिर दूसरे दिन की सुबह के साथ ही इस सफर का असली जादू शुरू होता है। ट्रैकर घने जंगल में कदम रखता है और सामने जो नज़ारा होता है ना, वो यकीन करने लायक नहीं होता। चारों तरफ बस लाल भुरांस के फूल खिले हैं, जैसे किसी ने पूरे जंगल पर लाल रंग की चादर बिछा दी हो। अब हम लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर हैं और जानते हैं, यही ऊंचाई इन फूलों का राज है। रोडोडेंड्रन को खिलने के लिए ठंडी हवा और थोड़ी एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। और ये जगह उनके लिए एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल एक नेचुरल पैराडाइज की तरह। जंगल का ये अनुभव पूरी तरह से आपको अपने में डुबो देता है। हर तरफ खिले लाल बुरांस के फूल, उन पर मंडराती मधुमक्खियां, तितलियां और मैगपाई जैसे खूबसूरत हिमालयी पक्षी। मतलब एक पूरा वाइब्रेंट इकोसिस्टम जहां हर तरफ जिंदगी धड़कती महसूस होती है। तो सवाल उठता है कि ये फूल इतनी कड़ाके की ठंड में बचते कैसे हैं? इसका जवाब है कोल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। ये प्रकृति की एक कमाल की ट्रिक है। इसमें बीज पहले कठोर ठंड से गुजरते हैं और जब वसंत आता है तभी वो खिलते हैं। ये नेचर का एक शानदार सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब तीसरे दिन की चढ़ाई शुरू होती है और जैसे जैसे ट्रैकर ऊपर चढ़ता है, नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। जंगल का वो गहरा लाल रंग पीछे छूट जाता है और अब फूलों का एक नया ऊंचाई वाला इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। और यहीं पर मन में एक सवाल आता है, भाई ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ इन रोडोडेंड्रॉन के फूलों का रंग लाल से दूसरे रंगों में क्यों बदल जाता है? इसका जवाब ऊंचाई में ही छिपा है। देखिए, कम ऊंचाई पर पक्षियों को अपनी ओर खींचने के लिए चटक लाल और गुलाबी बुरांस खिलते हैं, लेकिन 10,000 फीट से ऊपर जहां ठंड ज्यादा होती है, वहां बैंगनी, सफेद और पीले रंग के फूल नजर आने लगते हैं। ये रंग उस ऊंचाई पर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को लुभाते हैं। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं है। हर रंग एक खास मकसद से विकसित हुआ है, अपने माहौल में मौजूद पॉलिनेटर्स को अपनी ओर खींचना। और यही कमाल की काबिलियत है जो हिमालय को रोडोडेंड्रॉन का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बनाती है। तीसरे दिन की चढ़ाई में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ट्रैकर पेड़ों की लाइन को पार करता है और अचानक घनी जंगल से निकलकर विशाल खुले अल्पाइन घास के मैदानों में पहुंच जाता है, जिन्हें वहां की भाषा में बुग्याल कहते हैं। वो घनी दुनिया पीछे छूट जाती है और एक अंतहीन खुलापन सामने होता है। ट्रैकर्स के शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा नज़ारा है जहां घास के मैदान खत्म होते ही नहीं दिखते, लगता है क्षितिज तक फैले हैं। ये कुमाऊं हिमालय के सबसे खूबसूरत बुग्यालों में से एक है, जहां से राजसी चोटियों का एक शानदार नज़ारा दिखता है। लेकिन ये खूबसूरती एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ आती है। दिन के कैंपसाइट तक पहुंचने के लिए जो आखिरी चढ़ाई है, वो लगभग 75 डिग्री सीधी है। ये इस ट्रैक का सबसे मुश्किल और जोखिम भरा हिस्सा है। यहाँ एक भी गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है और सच में हर सांस की कीमत होती है।
और अब हम पहुंच गए हैं चौथे और आखिरी दिन पर। ये चढ़ाई रात के घने अंधेरे में शुरू होगी और सीधा रंथन टॉप के शिखर तक ले जाएगी, जहां इस पूरी मेहनत का सबसे बड़ा, सबसे शानदार इनाम इंतजार कर रहा है। फाइनल चढ़ाई रात के 2 बजे शुरू होती है और अंधेरे का एक फायदा ये है कि चढ़ाई कितनी मुश्किल है ये दिखाई नहीं देता। बस हेड टॉर्च की रोशनी में एक एक कदम पर ध्यान लगाते हुए ट्रैकर लगातार ऊपर चढ़ता जाता है। और जैसे ही सूरज की पहली किरणें आसमान में रंग भरती हैं, ट्रैकर एक पहाड़ी रिज पर पहुंचता है और वहां से दोनों तरफ की घाटियां, गढ़वाल और कुमाऊं हिमालय की मशहूर पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ एक ही फ्रेम में नजर आने लगती हैं। वो एक जादुई पल होता है। और शिखर पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही सामने होते हैं हिमालय के दिग्गज नंदा देवी, पंचाचूली और हरद्योल जैसी विशाल चोटियों का 360 डिग्री का नज़ारा। ये 4 दिनों की कड़ी मेहनत का वो इनाम है जिसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। तो इस पूरी यात्रा का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं है, बल्कि रोडोडेंड्रॉन के फूलों की सुनाई एक कहानी है जो हमें हिमालय के रहस्यों के और भी करीब ले जाती है। सोचिए, ये यात्रा जो जंगल में खिले एक लाल फूल से शुरू हुई थी, वो हमें पहाड़ के पूरे इकोसिस्टम की कहानी सुना देती है। ये दिखाती है कि यहाँ जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। ये सफर हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ एक फूल का पीछा करते करते हम प्रकृति के इतने सारे राज जान सकते हैं, तो जरा सोचिए, इन विशाल पहाड़ों में अभी और कितने अनगिनत रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।